तुम जिस जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो वो भगत सिंह की है या चुन्नीलाल की? जल्दी बोलना। ये तो अजीब बात है, किताबों में भगत सिंह को पढ़ रहे हो। जब चुन्नीलाल जैसी जिंदगी जीनी थी तो किताबों में भी चुन्नीलाल को ही पढ़ा होता। तो ये तो हो गया ना, अब बड़ा पाखंड हो गया। और ये तय सबने कर रखा होता है, और माँ बाप ने तो पूरा ही तय कर रखा होता है। माँ बाप को पता चल जाए लड़का भगत सिंह की तरफ जा रहा है, तुरंत छाती पीटने लगेंगे। दुनिया में इतनी मूर्खता फैली हुई है, इतना अन्याय है, इतना अत्याचार है, पागलों ने आग लगा दी है दुनिया में। तुम बस किसी मजबूरी तले अपने आप को दबा मत लेना। विद्रोह तो कर ही दोगे, क्योंकि जो सब चल रहा है दुनिया में वो एकदम प्रत्यक्ष और स्पष्ट है। विद्रोह तो कर ही दोगे, पर कोई करता नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपने आप को मजबूरियों तले दबा लेते हैं। एक बार दब गए तो अब क्या विद्रोह करोगे? वो मत करना। बस 10-10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी चल रही है। ये आदमी कौन सी महानता हासिल करेगा बताओ? ये करेगा? जिन रास्तों से कोई लेना देना नहीं उन पर चल पड़े हैं। कहीं भी वैकेंसी निकल रही है, खट से उसका फॉर्म भरे दे रहे हैं। मछली पालन में फॉर्म भर दिया, मुर्गी पालन में फॉर्म भर दिया। सरकारी नौकरियां इन सब की भी निकलती हैं। मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन, या प्राइवेट में चले गए, वहाँ जाओ क्रेडिट कार्ड बेचो, वो बेच रहे हैं। तब एक पल को याद नहीं आता कि जिन लोगों की कहानियां बचपन में पढ़ी थी, क्या उन्होंने ये रास्ते चुने थे? बोलो। और कुछ नहीं तो 50-100 महान लोगों को तो तुम सभी जानते होगे, ठीक? उन्होंने क्या ये रास्ते चुने थे जो सब टिंकू लाल चुनते हैं? तो जब जीवन में चुनाव का क्षण आता है तो टिंकू लाल क्यों याद रह जाता है और बुद्ध क्यों बिसरा जाते हैं? आसान भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना आसान, तो इसमें कुछ करना है। टिंकू लाल तो एक बेहोशी के प्रवाह का नाम है। कुछ नहीं भी करो तो टिंकू लाल बन जाओगे। हैं, जैसे माँ के गर्भ से ही टिंकू लाल ही जन्म लेता है। तो टिंकू लाल माने अपना पड़े रहो, समय जो करा रहा है वो होता जाए। एक उम्र आएगी, माँ बाप तुम्हारी कुंडलियाँ इधर उधर मिलाना शुरू कर देंगे, जाति और गोत्र वगैरह देखना शुरू कर देंगे। तुम्हारी ही जाति की कोई कन्या या वर पकड़ लिया जाएगा, बाकायदा दहेज वगैरह तय किया जाएगा। ये जो पूरा विश्व है, मानवता है, ये वैसे भी एक सामूहिक आत्महत्या की ओर सब बढ़ रहे हैं। आत्महत्या भी और सर्वविनाश भी। अपनी हत्या चलो कर लो। मानवता जितनी प्रजातियां हैं पृथ्वी पर, सबकी हत्या करने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है, कर ही रही है। महाविनाश के बिल्कुल हम बीचों बीच हैं। ये भी नहीं कि कल शुरू होगा, शुरू हो गया, उसके हम एकदम बीचों बीच हैं। ऐसे मूर्खों की भीड़ में शामिल होकर के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा तो धर्म है अपने आप को अलग कर देना। भीड़ से अलग हुए हैं तो ये नहीं है कि कहीं जाके छुप गए हैं, कि कोने कतरे में मुंह छुपाए बैठे हैं। अलग हैं और हुंकार के साथ अलग है। तो ये तो फिर तुम्हारा जो स्वास्थ्य होता है, तुम्हारा जो अपना आनंद होता है, इसी को देख करके फिर और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भीड़ से अलग हो पाए। कई बार होगा, तुम देखोगे भीड़ अपना उत्सव मना रही है, तुम कहोगे मैं ही चूक गया, मैं ही उनके साथ होता तो मुझे ही मजे आ रहे होते। लेकिन सही होने का, सच्चा होने का, शुद्ध होने का जो आनंद है वो किसी भी दूसरी चीज से बहुत ऊपर है। और वो जैसे जैसे मिलता जाता है वैसे वैसे फिर तुम्हें पक्का होता जाता है कि कुछ छूट जाए, जिंदगी छूट जाए, मौत आ जाए, इस आनंद को, इस शुद्धता को, इसको तो नहीं छोड़ना। जानने वालों ने गाया है, हीरा पायो गांठ गठियायो। और बहुत अब बोलने को कुछ बचा नहीं है। हीरा मिल गया है और गांठ बांध लिए, अपना हीरा हमारे पास है, वही हमारे आनंद की चीज़ है। जीवन में एक मूल्य आ गया है। देखो, ऊपरी बातें सब एक तरफ, एकदम ज़मीनी बात समझो। जिन दो चीज़ों पे हर इंसान बिक जाता है, मैं उनकी बात तुमसे कर रहा हूँ, ठीक है? और ये दो चीज़ें अगर संभाल लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्रांति के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये सब हो गया वो सब, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रांति वगैरह अपने आप हो जाएंगे, एक सही ज़िंदगी अपने आप जीने लगोगे। ये दो चीज़ें हैं, एक पैसा जो कि अधिकांशतः मानसिक कामना होती है। जब हमें पैसा चाहिए होता है ना, तो हमें चाहिए होता है 70% मन को संतुष्ट रखने के लिए और 30% तन को संतुष्ट रखने के लिए। आपको जो पैसा मिलता है, किसी भी आम आदमी को देख लो, तो उसका वो 20-30% ही उपयोग तन के लिए करता है। तन के लिए पैसे क्या उपयोग होता है? खाना, कपड़ा, छत, यही सब होता है। तुम्हारे पैसे का 20-30% ही उपयोग। और अगर आप अमीर हो तब तो अपने पैसे का आप 2-4% उपयोग करते हो तन के लिए। बाकी जितना पैसा होता है उसका उपयोग किसके लिए होता है?
मन के लिए। मन के लिए कैसे उपयोग होता है? मन को पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ है, अब वो काम कहीं नहीं आ रहा, पर मन प्रसन्न और सुरक्षित अनुभव कर रहा है ना। मन, वो सुरक्षा काल्पनिक है, पर मन, मेरे बैंक में इतना पैसा है। तो एक तो ये चीज होती है जहां जाके फंसते हो, पैसा। और पैसा माने हमने कहा 70% मन और 30% एक, यहां फंसोगे, सब फंसते हैं। इन्हीं दो चीजों से अगर बच लोगे तो जिंदगी में कहीं बहुत फंसना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, इंसान फंसता है जाकर के वासना में, और वासना में होता है 70% तन और 30% मन। 70% वहां तन का खेल होता है और 30% जिसको तुम भावनाएं कह देते हो कि मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशन वगैरह, ये सब है। लेकिन चाहे पैसा हो और चाहे वासना, दोनों में खेल तन और मन का ही है। सच्चाई दोनों में कहीं नहीं है, तन और मन का खेल है। यही दो गड्ढे होते हैं जीवन में, यही दो, सिर्फ दो, और इन्हीं में जाके हर इंसान गिर जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे, एक कंचन में गिरोगे, कंचन माने सोना, पैसा, और दूसरा कामिनी में गिरोगे, कामिनी माने वासना। इन दो से बचे रहो तो हो गई क्रांति, और कुछ नहीं करना है। इन दो गड्ढों में जाकर के न गिर जाना बस। पैसा, पूछो अपने आप से कि तुम्हें तन के लिए कितना चाहिए और मन के लिए कितना चाहिए। तन के लिए जो चाहिए वो आम तौर पर वाजिब ही होता है। कोई आपसे कहे कि आप उतना भी मत कमाओ कि शरीर पर अच्छे कपड़े आ सकें, अच्छे से मेरा आशय उचित, तो ये गलत बात होगी। इतना पैसा तो होना चाहिए कि खाने को बढ़िया मिले, कपड़े लत्ते का हिसाब रहे, आप कहीं रहने जा रहे हो तो वहाँ पे कमरा आपका बढ़िया ठीक ठाक रहे। इतना तो पैसा जिंदगी में होना ही चाहिए। पर ये पैसा तो तन की ज़रूरत है। ज़्यादातर हमारा पैसा किसकी सेवा में लग जाता है? वो पैसा बेकार ही होता है, उसके पीछे मत भागना। जितनी ज़रूरत तन को हो उतना अगर कमा रहे हो तो तृप्त रहना, और वो बहुत ज़्यादा होता नहीं। तन को कितना खिला लोगे? और मन को खिलाने की कोई सीमा नहीं। तन एक सीमा से ज़्यादा नहीं खा सकता। खिला के देखो तन को, बहुत सारा खाना खा के देखो, खा सकते हो क्या? बहुत सारे कपड़े पहन के देखो, पहन सकते हो क्या? 100 घरों में एक साथ रह सकते हो क्या? कितने ऊंचे बिस्तर पे सोओगे? कितना मोटा गद्दा लगा लोगे? सीमा होती है, उसके आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना। लेकिन मन के पास अभी 10 लाख है तो मन क्या बोलेगा? 20 हो, फिर क्या बोलेगा? 1 करोड़ हो, फिर क्या बोलेगा? 10 करोड़ हो, फिर क्या बोलेगा? तो मन में कोई सीमा नहीं होती। मन के लिए मत कमाने लग जाना। समझ में आ रही है बात? और सबके ऊपर ये बहुत बड़ा एक फितूर होता है कि अगर बिकेंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? जितना तुमको चाहिए सचमुच उतना आ जाएगा, और अनाप शनाप पैसा चाहने की कोई सीमा होती नहीं है। तो वो तो फिर तुम कितना भी कमा लो तब भी संतुष्टि नहीं है।